बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे बाप से आज तक आपने चने की ये रेसिपी नहीं बनाई होगी, ना सुनी होगी। इतने स्पेशल तरीके से, इतने क्रीमी और इतने मसालेदार से हम चने तैयार करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसी स्पेशल बातें बताऊंगा चनों से रिलेटेड जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून यूज़ करना है। जब ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तब हमने इसके अंदर चने ऐड कर देने हैं। 1 कप चनों को मैंने कुछ 6 घंटे पहले भिगो के रखा था, ठीक है। चने आपने इतनी देर से कम भिगोए हुए नहीं लेने, ये बहुत अहम है। क्यों, मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी, जिसमें अच्छे से डूब जाएं और अच्छे से ये गल जाएं। और उसके बाद इसमें हमने नमक ऐड करना है यहीं पे, ठीक है। हाफ टी स्पून नमक यहीं पे ऐड करेंगे, ढककर रख देंगे। कब तक, जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते। चलें जी, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चनों की क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये रेसिपी एक्चुअली है चनों की कढ़ाई। तो इसमें चने मक्खन की तरह आपको मिलने चाहिए। जो नॉर्मल रेसिपीज होती है ना, उनमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन आज कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बिल्कुल मक्खन जैसे। इसलिए मैंने कहा था कम से कम 6 से 8 घंटे आपने इनको भिगो के रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास है बहुत ही खूबसूरत से टमाटर, और यहाँ पे आपने क्या करना है, टमाटरों को बीच में कट करके 2 कर देना है। हम पहले टमाटरों को दम देंगे ताकि ये अपनी ही स्टीम में, अपने ही फ्लेवर में अच्छे से पके और हमें वो टेस्ट दे जो हमें कढ़ाई में चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 टमाटर बहुत ही खूबसूरत से रख दिए हैं। खूबसूरत से मतलब बिल्कुल रेड आपने लेने हैं। ढककर रख देंगे, हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे यहीं पे। और तकरीबन 5-7 मिनट में ये बहुत अच्छे से स्टीम्ड हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, मक्खन की तरह हो जाएंगे। छिलके हम उतार लेंगे, छिलके हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। और ये टमाटर भी हम यहाँ से स्टीम टमाटर निकाल लेंगे, ठीक है। इनको आपने कूट लेना है अच्छी तरह से, और कूटने के बाद हम इनको दोबारा यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। चलें जी, अब यहाँ पे चनों में आपको कोई ग्रेवी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम इसमें ग्रेवी शानदार सी बनाएंगे। ये लें जी टमाटर। अब कढ़ाई के अंदर बेसिकली प्याज नहीं होते, ठीक है। तो हमने जो मेन ग्रेवी कंटेंट होता है वो टमाटर ही होता है। टमाटर यहाँ पे देखें मिक्स हो गए हैं। हाफ टी स्पून बाकी नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको पकाते रहेंगे। फ्लेवरिंग के लिए 1-2 चीज़ें और जाएंगी। याद रखिएगा, ब्लैक चनों के अंदर ना जीरा ऐड किया जाता है, ना खुश धनिया पाउडर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे आपने क्रीम का इस्तेमाल करना है 2 से 3 टेबल स्पून भरकर। और दही का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, क्योंकि कढ़ाई जो है हमें इसकी थोड़ी सी क्रीमी चाहिए, इसलिए हमने ये ऐड किया। दही का फ्लेवर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जीरा नहीं जाएगा, खुश धनिया पाउडर नहीं जाएगा, गरम मसाला नहीं जाएगा, काली मिर्च नहीं जाएगी, कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, वरना चनों का टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने सेम रेसिपी आप फॉलो करनी है, ठीक है। यहाँ पे जब ये शाइनिंग से हो जाए, दानेदार से हो जाए, तब इसमें आपने हरा धनिया ऐड करना है। बिल्कुल ड्राई कर लेना आपने इनको, ठीक है। उसके बाद फाइनल की तरफ चलते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बढ़ते हैं जो जिसने हमारे खानों में शानदार ब्लैक चना रेसिपी, ब्लैक चना मसाला, ब्लैक चना कढ़ाई तैयार है। दुआ में याद रखिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।